नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बने कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच अब सुलह हो गई है। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच टीवी चैनल के एक बहस के दौरान गहरी तनातनी और आपसी आरोप प्रत्यारोप के बाद अचानक रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब हालात कुछ हद तक बदले हुए नजर आ रहे हैं और दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति नरमी दिखाते हुए रिश्तों को सामान्य करने का फैसला भी किया है। दरअसल हाल ही में एसआई भर्ती मामले को लेकर एक टीवी चैनल पर लाइव शो के दौरान करोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने आ गए थे। दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। यहाँ तक कि बहस इतनी भड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को चोर और लुटेरा तक कह डाला। इसके अलावा करीब 4 मिनट तक चली इस गर्मा गर्म बहस में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। तो वहीं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा था कि तुम लुटेरे हो, चोर हो, मैंने खुद तुम्हें हाथों से पैसे दिए हैं। इस पर बेनीवाल भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि लुटेरे आप हो, आप चोरों को बचाते हो और अपनी हद में रहकर बात करो। इस झगड़े ने दोनों नेताओं के समर्थकों को भी असहज कर दिया, लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते बदलते हुए दिख रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने मीडिया के सामने साफ कहा कि अगर उनके बयान से हनुमान बेनीवाल आहत हुए हैं तो वे माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनके शब्दों से साथी नेता की भावनाएं आहत हुई और इसे वे सुधारना चाहते हैं। इस पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बेनीवाल ने इस मौके पर एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा, जो उनके समाज का एक नौजवान है, वर्तमान में जेल में है। डॉक्टर करोड़ी और नरेश मीणा के बीच कुछ विवाद हुआ था, लेकिन बेनीवाल का कहना है कि वह बच्चा आपके समाज का है, उसने हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए उसे जेल से छुड़वाना चाहिए। तो वहीं बेनीवाल ने यह भी कहा कि मीडिया ने दोनों के बीच की दूरी और बढ़ा दी। उनके मुताबिक अगर हम आमने सामने होते तो झगड़ा भी नहीं होता। टीवी चैनल वालों ने मुद्दा ही घुमा दिया। मैंने कहा था कि सरकार पर्दा डाल रही है, लेकिन मीडिया ने इस मेरे हवाले से यह कहकर चला दिया कि बेनीवाल साहब पर्दा डाल रहे हैं। इस तरह मीडिया ने हमें लड़वाया था और अपनी टीआरपी बढ़ाई। राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब करोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, तब भी बेनीवाल उनके करीबी माने जाते थे। दोनों मंच साझा करते थे और एक दूसरे के समर्थक वर्ग में भी आपसी तालमेल था और यही वजह रही कि हालिया झगड़ा समर्थकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों पक्षों को इस विवाद से राजनीतिक नुकसान का अंदेशा हुआ और इसी कारण सुलह की राह भी निकल गई। बेनीवाल ने साफ कहा कि हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। डॉक्टर साहब ने भी हमेशा यही लड़ाई लड़ी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि करोड़ी के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें भटकाते रहते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति ने एक बार फिर सियासी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। जहां कुछ दिन पहले दोनों नेताओं सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चोर लुटेरा बता रहे थे, तो वहीं अब उन्होंने तेवर बदल लिए हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।